अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ चाचा खाम खा और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम। नाजरीन, हम मुझे अकेला देख के तो समझ रहे होंगे कि आज नूर नहीं नज़र आ रही। और वो असल में ना नूर ना थोड़ी देर पहले इधर ही थी तो कह रही थी कि मैं ना आपको चाय का बंदोबस्त करती हूँ। उसके दफ्तर वाले भी नहीं मान रहे थे ना, तो ऐसे ही है ये लड़की। मतलब पता नहीं, आप मुझे चक्कर दे रही, देती तो हमेशा ही आपको पता है चाय नहीं पिलाती। मुझे लगता है ये चाय का अरेंजमेंट कहने के चक्कर में निकल गई आज ये ना किसी मतलब और ही प्रोग्राम पे थी, इसने कोई शॉपिंग करनी होगी। तो बहरहाल टाइम गुजर रहा है, मैंने कहा वो जो अपना ट्वीट हुई है नई नई, तो मैं उसका आपको पोस्टमार्टम कर ही दूँ। नाज़रीन, बात यह है कि चाचे को बड़ा अजीब लगा ये अपना मरियम नवाज साहबा क्या करती फिर रही। देखें, वो हमारी लीडर है, यानी मुस्तकबिल की लीडर हैं। सोचा ये जा रहा है, नून लीग के भी सारे बंदे यही सोचते हैं और चाचा आवाम भी कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या पता होता है, खुदा ना हास्ता ऐसा कोई बंदा मतलब वज़ीर आज़म बन ही जाता है। नहीं, मेरा मतलब बन सकता है, खुदा ना हास्ता वाली बात नहीं, वो तो चाचे के मुंह से निकल जाती है ना बात। तो कहने का मकसद ये है, एक वज़ीर आज़म लेवल का बंदा जो ये सोच रहा हो कि उसने मुल्क को संभालना है, वो एक दुख भरी मतलब लम्हात में जब पूरी कौम परेशान है, उस वक्त ये वाला ट्वीट कर देना जो नीचे आप देख रहे हैं कि मरियम बीबी का ये कहना कि जी देखें जी सबक मिल गया ना। ओ भाई, इसका क्या मतलब है? आपको कोई होश नहीं है? आप कहाँ की सियासत करती फिरती हैं बीबी? मतलब फ्यूचर में खुद को आप बेनज़ीर भी समझती हैं, खुद को आप नवाज शरीफ की वो भी समझती हैं। क्या होता है, क्या कहते हैं उसको अपने नाज़रीन जानशी। वो कहने का मकसद है मोहतरमा मैडम जी, बड़े वो आप काबिल एहतराम है, लेकिन ये देखें कि ये क्या तरीका है कि आप कौम की लीडर होके तो आप एक बंदे को, एक ऐसे सहाफ़ी को जो कभी सहाफ़त में, सहाफ़ियों का काम होता है बोलना, सहाफ़ियों का काम होता है खबरें देना और उन जजमेंट करना उनका काम होता है। आपका काम जजमेंट नहीं है, आप तो लीडर हैं, आपने कुछ करना है, आपने जजमेंट नहीं करनी है। अगर आप जजमेंट करने लग जाएंगे लोगों के किरदारों की, बातों की, तो आपने क्या खे बनना है वज़ीर आज़म? मुझे तो बड़ा शक पड़ गया चाचे को, मुझे नहीं लगता अब आप वज़ीर आज़म बन सकती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये अवाम जो है ना, ये छोटी छोटी बातें नोट करती है। ये जो ट्वीट आपने किया, और आप देखें आपने किस बंदे के बारे में कहा, आपको पता है? ये दूसरा ट्वीट देख लें नीचे मैडम, कि वो आपकी वालदा की जब सेहत ख़राब थी और वो उधर थी लंदन में, बीमार थी, मियाँ साहब भी पास थे, उन्होंने बाकायदा दुआ की आपकी वालदा की और उनकी तारीफ़ की। ये अरशद शरीफ साहब ने किया, अल्लाह ताला जन्नत में घर करे अरशद शरीफ साहब को। उन्होंने कहा था कि मतलब कि जी बड़ी ब्रेव खातून है कुलसूम नवाज साहब, अल्लाह ताला उनके भी जन्नत में घर करे। मैं एक बात कहूँ, और मैडम जी ये पता नहीं कौन सी सियासत है, कितनी गंदी हो गई है सियासत। और जब से आप लोग आए हैं ना सियासत में, ये बड़ी मतलब मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, कहने का मतलब है ये जो नई पौध आ गई, नई जनरेशन आ गई, और जब से ये सोशल मीडिया है, सियासत की वो माँ बहना आपने एक कर दी है ना, नफरत हो गई है हमको भी मतलब सियासत से। क्या मतलब आप लोग बोलते रहते हैं जो भी दिल करता है, आपको अपने मर्तबे का भी नहीं वो ख्याल रहता। और कहने का मकसद है, बड़ा दुख होता है, एक दुख का लम्हा चल रहा है, एक तरफ एक मैयत पड़ी है एक सहाफ़ी की जिसके लिए पूरी कौम दुखी है, दूसरी तरफ आप ट्वीट कर रहे हैं कि जी ये हो गया तो अच्छा हुआ। कैसी आप लीडर हैं कौम की? और लोग बोलते हैं मैडम जी ज़रफ़ पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, लोगों ने बोलना है आपके खिलाफ। जब बंदा कुछ करता है ना, चाहे 10% भी गलत हो ना, मैं ये नहीं कहता आप 100% आपके फैमिली मुजरम है या मतलब कुछ जो आप पे इल्ज़ाम आते हैं वो सही है, लेकिन कुछ तो होगा ना जी बीच में जिसकी वजह से इतने केस बने, आपको अदालतों का सामना करना पड़ा। इमरान नियाज़ी तो नहीं बनाए थे ये केस, आप कहती तो अपनी तकरीरों में उसको गंदा करने के लिए, लेकिन इमरान नियाज़ी ने बनाए थे केस, आपके दौरे हुकूमत में बने थे, नायब केसेस आप पे खुद बने थे, किसी ने नहीं बनाए थे आपके। वो जज भी वही थे जो आपके लगाए हुए थे, और नायब का चेयरमैन भी वही था जो आपने लगाया था। अब मतलब जो अगर जर्नलिस्ट या कोई साफी बोलेगा चाचे को ना, जर्नलिज्म के हवाले से आप पे एतराज़,
कि सहाफ़ी जो होते हैं ना, इनका काम है, ये कलमकार है। किसी ज़माने में अखबार छपता था, अब भी छपते हैं, लेकिन अखबार की बड़ी वर्थ होती थी। तो सहाफ़ी के कलम से जो लिखा जाता था उसको लोग बड़ा मतलब वो उसको फॉलो करते थे, उसकी बात को सच मानते थे। अब भी ऐसा ही है, जब से सोशल मीडिया आया, जो बंदा सच बोलता है स्क्रीन पे आके, और जो पब्लिक की बात करता है या लीडर की खामी खूबी पे बात करता है, लोग उसको देखते हैं, उसको मानते हैं। और ये अरशद शरीफ साहब, इन पे तो देखे ना, प्रेशराइज भी किया गया। अब दौरे हुकूमत भी मतलब जो है वो आपका था जब वो यहाँ से छोड़ के गए, किसका प्रेशर था उन पे, मुझे ये सवाल है। और मतलब मैडम जी पता क्या, एक तरफ एक बंदा जो मुल्क से निकाला गया, सहाफ़ी था, डरा धमका के भिजवाया गया, फिर जब वो दोहा में जाता है तो आपके मतलब सियासतदानों में से मतलब जो आपकी हुकूमत के हिस्से, मिस्टर बिलावल, बात उन पे आ रही है कि जी उन्होंने दोहा की हुकूमत को कहा था कि जी या तो इनको वापस पाकिस्तान भेजें या इनको यहाँ से निकालें। वो गरीब बंदा वहाँ से निकला और उसकी मौत की वजह बन गई वो नैरोबी और कीनिया। और दूसरी बात ये है कि ये आपको नहीं पता, समझ आ रही कि ये जो बयान आपने दे दिया इसकी वजह से बात आपकी तरफ रुख मोड़ जाएगी। कैसे लीडर है आप? आपको लगता है कि आप किसी के मरने पे बात करेंगे और कहेंगे जी ठीक हुआ है, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि इनको खुशी हुई है तो इसकी क्या वजह है? ओ मैडम जी, चाचा आपका बड़ा फैन है, वो ये समझता है कि आप आने वाले वक्त में हमारी लीडर हैं, और आप एक ऐसी लीडर है हमें शर्मिंदा करवा रही। अब एक तरफ चलो खान साहब हो गए, एक तरफ आप हो गए, अब हम इस वक्त अवाम दो लोगों को लीडर मान रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो मिडल से मैन है, उनको क्या माने ना, हम उनको लीडरों में मानते हैं ना लीडरियों में मानते हैं। तो कहने का मकसद है मैडम जी, कुछ ख्याल करें, अपनी इज्जत का भी ख्याल करें और हमारे जज्बात का ज़रूरी ख्याल करें। आपने उन शहीद होने वाले अरशद शरीफ के घर वालों के दिलों पे क्या गुजरी होगी जब आपका ट्वीट देखा होगा, सुनी होगी बात कि आपने ऐसे की। ऊपर से आपके वालिद साहब देखें। ये तीसरी बात जो है कि आपने उधर अरशद शरीफ की डेथ होती है, शहीद होते हैं, उधर आप लोग लंदन में बैठ के दिवाली मना रहे हैं। अगर तो दिवाली के आप पाकिस्तान में होते हैं ना, आप लीडर थे, किसी ने आपको सिंध में या इधर उधर दावत दी होती किसी अपना मिनॉरिटी ने कि जी हमारी तरफ आएँ और ये करें, जी हमारे साथ सेलिब्रेट करें, तो एज ए लीडर आपका बनता था कि करते आप सेलिब्रेट। लंदन में अपने घर में बैठ के एक तरफ पूरे मुल्क सोग में है और दूसरी तरफ आप दिवाली मना रहे हैं। वो भी मतलब मैं अब सीधा कहूँ, चाचा थोड़ा सा सीधा भी है इस मामले में, कि हिंदुओं का आप मतलब मना रहे हैं, तो फिर आपकी इंडिया से यारी साबित नहीं होती। अगर आप इसे अपने मतलब पाकिस्तान में कहते हैं कि जी मिनॉरिटी है हमारी तो उसके लिए हम करते हैं, तो मुझे एक बात का जवाब दें, मिनॉरिटी कितनी है, कितने लोग होंगे वो जो दिवाली मनाते हैं? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे। उनका वोट लेके आपने पाकिस्तान में हुकूमत बनानी कि पाकिस्तानियों का वोट चाहिए आपको और दूसरों का भी? तो अगर चाहिए ना तो दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखें मैडम जी। बात बार बार चाचा वही कर रहा है, आपने जो बात की और फिर आपने, हाँ जी नाजरीन दूसरी बात ये भी बता दूं, अब कुछ लोगों का ये भी एतराज होगा कि जी मैडम ने तो डिलीट कर दी अपनी ट्वीट, हैं जी, और सॉरी भी कर लिया उन्होंने। तो क्या फायदा जब किसी ने कहा कि जी मैडम जी आपने गलत किया तो फिर आपने सॉरी कर ली? पहले नहीं आपको, यानी आपने दिल की भड़ास भी निकाल ली और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने सॉरी भी कर ली। और मैडम जी लीडर बन जाए, मेहरबानी है आपकी। फिर आप कहते हो जी ओ खान हमारे सामने कुछ नहीं, सब ने मिल के खान को नीचे किया और हो वो फिर भी नहीं रहा। अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हम आप दोनों के साथ हैं। अगर खान साहब सच्चे हैं ना और वो स्टैंड लेंगे और कौम के लिए कुछ करने वाले हैं, ये करेंगे, पहले भी कर रहे थे, तो हम उनके साथ हैं। और अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, अपना आप ठीक कर लेंगी ना, तो हम आपके भी साथ हैं। मुकाबला बराबर का है। लेकिन अब लीडर जो होता है ना वो बड़ी बात करता है, छोटी बात नहीं करता। ये छोटी बात थी जो आपने की। अब आप बड़ी मतलब मुतमिन हो गई और आपके बड़े जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं ना वो सोशल मीडिया पे बड़े कह रहे हैं कि देखें जी मैडम ने ये कर दिया। तो मैडम ने ये कोई कमाल नहीं किया है, मैडम को पहले कमाल करना चाहिए था, इस पर दुख का इजहार करती, कुछ करती। ये थी आज की ने चाचा की पोस्ट, जो जिसका पोस्टमार्टम करना था। मेहरबानी है आप लीडर बने, हमें भी मतलब आवाम को भी मौका दें कि हम आपको समझने की कोशिश करें और आपका साथ दे सकें। इसके साथ ही नाजरीन चाचा आपसे इजाज़त चाहता है। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को वो नूर होती तो वो कह देती, लेकिन बात यह है कि वो आजकल बड़ी मिसिंग कर रही है।
तो पता नहीं क्या करती फिर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही उसको। ये तो आए रहा में इसकी तो चाहे ना सही लेकिन प्रोग्राम तो करे ना, अब मतलब ये तो कोई बात ना हुई। तो आपसे गुजारिश है कि चलें मेरे कहने पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खुश रहा करें, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपना फेसबुक पे भी मेरा पेज बना हुआ है मेरे ही नाम से, और दूसरा ये यूट्यूब वाला जो पे अपना है इस पे भी आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो आपका दिल करता है ना वो कर दें आप, ठीक है, लेकिन दिल अच्छा अच्छा करें। और जो अपने नूली के फॉलोअर हैं ना उनसे भी गुजारिश जरा खुले दिल का मुजाहरा करें, और मेहरबानी होगी। चाचा बहुत बड़ा फ़ैन है मियां नवाज शरीफ का भी, और अपना क्या नाम है मरियम बीबी का भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।